नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपको सुनाता हूँ। मुझे पिछले दिनों ही पता चला कि राजा के दरबार में दरबारियों के अलावा एक और प्रजाति होती है, उसे रफूगर कहते हैं। एक ऐसी कहानी मैंने पढ़ी, मैं आपको भी सुनाता हूँ। एक बादशाह ने अपने यहाँ एक रफूगर रखा हुआ था। उसका काम सिलाई करना नहीं, बादशाह की बातों को रफू करना था। और इतनी खूबसूरती और हुनर के साथ वो रफू करता था कि जनता वाह वाह करके तालियां बजाने लगती थी। इसीलिए बादशाह की पसंद था। एक दिन बादशाह ने दरबार में लगाकर अपनी जवानी पहर का एक झूठा किस्सा सुनाना शुरू किया। जोश में आकर बोले, एक बार तो मैंने शिकार करते वक्त आधे किलोमीटर दूर से हिरन पर निशाना लगाया। तीर सनसनाता हुआ गया और वो तीर हिरन की बाईं आंख में लगकर दाएं कान से होता हुआ पिछले पैर की दाईं टांग के खुर में लगा। लेकिन सन्नाटा पसर गया। लोगों को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। क्या बताया राजा ने, दोबारा सुनिए जरा। वो तीर हिरन की बाईं आंख में लगकर दाएं कान से होता हुआ पिछले पैर की दाईं टांग के खुर में लगा। भाई कैसे? वहां जनता बैठी थी, दरबारी बैठे थे, सबकी दिमाग की दही हो गई सोचते सोचते। बादशाह ने सोचा लंबी छोड़ दी। उसका ध्यान रफूगर की तरफ गया। ऐसे में रफूगर ही बचा सकता है। रफूगर ने भी समझ लिया, आज मटिया मेट हो गया। फिर भी उसने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। रफूगर उठा और बोला कि हजरत, मैं इस वाक्य का चश्मदीद गवाह हूं। जनता चुप। और उसने बताना शुरू किया पब्लिक की तरफ मुंह करके कि दरअसल महाराज एक पहाड़ी पर खड़े थे, हिरन काफी नीचे था, हवा भी माफिक चल रही थी, वरना तीर आधे किलोमीटर कहां जाता है। और जहां तक ताल्लुक आंख कान खुर का है, तो अर्ज कर दूं कि जिस वक्त तीर लगा था, हिरन दाएं खुर से दायां कान खुजला रहा था। इतना सुनते ही जनता ने तालियां बजानी शुरू कर दी। राजा की जय जय हो गई। राजा खुश हो गया। अपनी बादशाह चल रही थी। अगले दिन सुबह बादशाह ने देखा कि रफूगर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर कहीं जा रहा है। बादशाह ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, साहब मैं छोटी मोटी तुरपाई कर लेता हूँ, सामियाने तुरपाई करना मेरा काम नहीं है, ना मेरी क्षमता है, ना मैं कर सकता। अगर वो चाहिए जो सामियाने तुरप सकते हैं, तो आप जरा टीवी डिबेट में बैठे हुए कुछ प्रवक्ताओं को बुलवाइए, ये काम वही कर सकते हैं। तो ये कहानी मुझे आपको सुनानी थी। आप रफूगर का ध्यान रखिएगा, रफूगरों से बचिएगा।